नमस्ते, मैं हूं अपनी आप सबके साथ। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 24 एकादशियों में से एक एकादशी है इंदिरा एकादशी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और जातक के पितृदोष दूर होते हैं। ये एकादशी हर साल अश्विन मास में पितृपक्ष के समय आती है। ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इंदिरा एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने पितरों से कोई गलती हुई हो तो व्रत करने से उन्हें नरक में सजा भुगतनी नहीं पड़ती। एकादशी व्रत करने से सभी पाप मिट जाते हैं और पितरों का उद्धार होता है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करके हाथ में जल, पुष्प और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प करें। दोपहर को पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध भी करें। कई बार पितरों का उद्धार न होने के कारण घर में पितृदोष लगता है। इसके कारण हर काम में अड़चनें आती हैं। ऐसे लोगों के लिए ये व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। विधि विधान से यदि परिवारजन ये व्रत रखें तो पितरों का उद्धार होता है। पूजा करते समय भगवान को फल और तुलसी अर्पित करें। भगवान के समक्ष भगवत गीता का पाठ करें। निर्धनों को फल का दान करें। अभी मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाऊंगी। महिष्मतिपुरी के राजा थे इंद्रसेन। वे बहुत ही उदार, हरिभक्त और प्रजा के उद्धार के लिए कार्य करते थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके दरबार में आए। राजा ने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और आने का कारण भी पूछा। देवर्षि ने बताया कि मैं जब यमलोक गया तो वहां मैंने तुम्हारे पिताश्री को देखा। नारद मुनि ने बताया कि हे राजन, तुम्हारे पिताश्री की कुछ गलतियों की वजह से वो यमलोक की यातनाएं भुगत रहे हैं। इसलिए उनके लिए तुम अगर इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो वो स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकेंगे। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके इंदिरा एकादशी के बारे में बताएं। देवर्षि ने कहा कि अश्विन मास की ये एकादशी पितरों को सद्गति देने वाली है। पितरों का भोजन निकालकर गाय को खिलाएं। बाद में भाई, बंधु, नाती, पुत्र आदि को खिलाकर स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करें। इस विधि से व्रत करने से आपके पिता की सद्गति होगी। राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के फल से राजा के पिता को हमेशा के लिए वैकुंठ धाम का वास मिला और राजा भी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।